बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, आप पर सलामती हूँ। मैं तैमूर यूसुफजई हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास एक बुक है, इक़्तिदार की मजबूरियाँ। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने ये बुक लिखी है। इसमें सफ़ा नंबर 248 पे लिखा है, सदर बुश की पाकिस्तान आमद। 2008 ईस्वी में सदर बुश पाकिस्तान आए, जबकि इलेक्शन की तैयारियां जारी थी। उन्होंने मुशर्रफ को शाबाश दी कि मुशर्रफ की हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान में पहली दफ़ा जमहूरी तरीके से इंतकाल इक़्तिदार का मरहला पूरा होगा। मुशर्रफ ने 2002 ईस्वी के इंतखाबात जैसी तैयारियां कर रखी थी और पुरएतमाद थे कि वही कामयाब होंगे, लेकिन जनरल कियानी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि फौज इलेक्शन के मामलात से लाताल्लुक रहेगी, जिसके नतीजे में अवाम ने किसी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से वोट दिए। जब इलेक्शन के नताइज सामने आए तो खुलबुली मच गई। अमेरिका से टेलीफोन आने शुरू हुए कि क्या हो गया, मतलब कि मैंने कहा कि आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन हुए हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। उसी दिन वाशिंगटन पोस्ट का एडिटर लिखता है कि अमेरिका के पॉलिसी साज लोगों को इस दिन पर मातम करना चाहिए जब इन्होंने जमहूरी अमल के जरिए पाकिस्तान में अहद हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया। जमहूरियत के जरिए जो लोग उभर कर सामने आए हैं वो अमेरिका से तवील अरसे से नफरत करने वालों का गैर मुकद्दस इत्तेहाद है, जिसके सरबराह नवाज शरीफ हैं, लेकिन पस मंजर में अमेरिका के मुखालफत करने वाले असलम बेग और हमीद गुल जैसे सरफरस्त लोग हैं। वो मकसद जो 2008 ईस्वी के इलेक्शन में हासिल न हो सका था, हाईब्रिड स्ट्रेटजी के जरिए हासिल करने की कोशिश की गई। ये खुद आप लोगों ने सुन लिया और समझ लिया कि अमेरिका का पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी जमहूरियत, पाकिस्तान की सालिमियत और पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल, वो जैसे भी हैं, वो सियासी मसाइल हो, वो माशी मसाइल हो, वो माशरती मसाइल हो, उसमें किस तरीके के जो है उनके किरदार होते हैं और किस हद तक उनका किरदार होता है, ये चीज़ें आपने समझ ली। बहरहाल मैंने अपने YouTube चैनल पे तकरीबन 1 साल मेहनत की थी और मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद मैंने न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया। कुछ बीच में मैं और अपने कुछ स्टडी या जॉब्स की वजह से मसरूफ़ था, तो मैंने चैनल छोड़ दिया था। अभी रिसेंटली मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। मैं तकरीबन 1-2 हफ्तों से रोज़ाना की बुनियाद पे अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहा हूँ। पॉलिटिक्स से रिलेटेड और न्यूज़ और करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट्स जो होती हैं वो अपलोड कर लेता हूँ। लेकिन जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी को पोलिंग वाले दिन, मैंने खुद कवरेज की NA-47 इस्लामाबाद की, और उसके बाद जब नताइज को देखा तो यकीन करें कुछ अजीब किस्म की आज भी मुझसे सर ने पूछा कि आपने वीडियो अपलोड क्यों नहीं की 3-4 दिनों से। तो मैंने कहा सर, इस निज़ाम को देख के दिल ही नहीं कर रहा कि मैं वीडियो अपलोड कर दूं। उन्होंने कहा मायूस हो गए हो। मैंने कहा मायूस तो नहीं, लेकिन अब इसको जो भी कह लें, हालात आपके सामने हैं कि किस तरह अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है। और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख है। ये आप पिछले जितने भी आप इलेक्शंस देख लें, ख्वाह वो जो भी इलेक्शंस हैं वो तारीख से आप उठा लें, वो देख लें आप कि किस तरह के इलेक्शंस हुए थे, और फिर जो धोन और धांधली हुई थी उसको आप देख लें कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो अवामी मैंडेट होता है, जो हुकूमत अवाम चुनती है, वो नहीं आती और किसी और को मुसल्लत किया जाता है। ये है फर्स्ट टाइम नहीं था। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। इस्लामाबाद के NA-47 में PTI के उम्मीदवार हैं शुएब शाहीन साहब। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन PTI के हिमायत याफ्ता थे। सबको पता है कि PTI के लोग सारे आज़ाद उम्मीदवार थे। शुएब शाहीन खान यहाँ से खड़े थे, और जब पोलिंग खत्म हुआ 5 बजे, पोलिंग के दौरान जो मसाइल थे वो तो अलग, उसके ऊपर अगर मैं डिस्कशन कर लूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से वोट पोल हुए, कास्ट हुए, जो अवाम निकली और PTI को जो वोट पड़े, वो एक तारीखी वोट था। वो आप लोगों ने देख लिया है, मैं नहीं कह रहा। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट सारे जो हैं इस बात के गवाह हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शुएब शाहीन साहब के हलके में मौजूद था 5 बजे जब पोलिंग खत्म हुआ। तकरीबन 5 से 6 पोलिंग स्टेशन मेरे पास अभी भी जेब में वो पेज पड़ा हुआ है, जिसपे मैं ये कैलकुलेशन कर रहा था, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था प्रिजाइडिंग ऑफिसर से या पोलिंग एजेंट से, जब नताइज शुरू हो गए और हमने वो चीज़ें कलेक्ट की। बज़ाहिर तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 5-6 पोलिंग स्टेशंस का मैंने खुद विजिट किया, बल्कि नताइज का ऐलान
پولنگ اسٹیشن سے باہر آ کر عوام کو میں نے خود بتایا. اس کے علاوہ اسلام آباد کے تینوں جو حلقے ہیں ان کے رپورٹرز کا ایک واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں. NA47 NA46 اور NA48 کے گروپس تھے. اس میں 46 اور 48 کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا. 47 کی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں خود وہاں پہ موجود تھا. 47 کے جن پولنگ سٹیشنز پہ میں نے نتائج دیکھے وہاں پہ تو شعیب شاہین جن کا انتخابی نشان فاختہ تھا, PTI کے حمایت یافتہ ہے, وہ تو آگے تھے ہی. لیکن جن پولنگ سٹیشنز کا میں نے وزٹ کیا ہی نہیں تھا وہاں کے 47 کے جتنے بھی رپورٹرز تھے, جتنے پولنگ سٹیشنز تھے, وہاں سے جو نتائج آئے ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں. فارم 45 ساروں کے پاس موجود ہے. شعیب شاہین خان آگے تھے, بہت بڑے مارجن کے ساتھ آگے تھے, لیکن جس طریقے سے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, صرف ان کو نہیں باقیوں کو بھی, تو یہ پاکستان کی, یا اس کو تو الیکشن نہیں کہہ سکتے ہم. اس کو اگر ہم الیکشن کہیں گے تو پھر ہم انسان بھی نہیں ہے, پھر ہم جو ہے خدا نہ خواستہ ابھی منہ سے کچھ اور ہی نکلے گا. اگر اس کو ہم الیکشن کہتے ہیں تو پھر یقین کرے ہم دنیا کے اس سرزمین پر ہم موجود ہی نہیں کرتے اگر ہم اس کو الیکشن کا نام دیں. یہ الیکشن نہیں تھا, یہ سلیکشن ہے. الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے یہ تاریخ میں بہت غلط طریقے سے الیکشن کمیشن کو یاد کیا جائے گا.